365 वर्ष में एक 365 दिन होते हैं, तो आप भ्रम में हैं। क्यों? क्योंकि वर्ष में उतने ही दिन होते हैं जितने दिनों का आपने वास्तव में उपयोग किया होता है। बाकी दिन तो हमारे व्यर्थ चले जाते हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन अधिकांशता बर्बाद हो जाते हैं। आज की संगोष्ठी का यही उद्देश्य है कि हम आप लोगों को अगर इस बात पर थोड़ा सा भी जागरूक कर पाए कि समय कहाँ जा रहा है। क्या आपने सोचा कि हम एक गुमशुदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि गुमशुदा, और 8 घंटे सोने और 8 घंटे नौकरी करने के बाद हमारे 8 घंटे कहाँ उड़ जाते हैं? अगर इसका हिसाब मांगे या इसके ऊपर चर्चा करें तो हमारे लिए इसका आंसर नहीं कि 8 घंटे हमारे दिन में कहाँ चले जाते हैं। क्योंकि समय तो पंख लगा के होता है, और समय कब कहाँ चला गया उसको हम जान ही नहीं पाते हैं, और बाद में हमें उस पर पछतावा भी होता है। और सबसे दुखद लिखी हुई पंक्ति अगर कोई होगी और सबसे दुखद कहे हुए शब्द अगर कोई होंगे तो वह यही होंगे जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं ये कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था, उसके समय प्रबंधन में कहीं ऐसा झोल था जो उसने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। आपके पास दरअसल कितना समय है, तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि हम कितने समय का यूज कर रहे हैं। क्योंकि किसी के पास सुंदरता है, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास ताकत है, लेकिन समय सबके पास बराबर है। समय में कोई अंतर नहीं है, समय सबको 24 घंटे मिले, और जिन्होंने बड़े बड़े काम कर दिए उनके पास भी 24 घंटे थे, हम आपके पास भी 24 घंटे हैं। हमें उसका कैसे उपयोग करना है, किन चीजों पर ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। और सफलता का एक ही नियम है, और वो है समय प्रबंधन। और समय प्रबंधन का क्या अर्थ है? हम कितने अच्छे तरीके से अपने समय का विवेकपूर्ण उद्देश्यपूर्ण उपयोग कर लेते हैं। अगर हम विवेकपूर्ण उद्देश्यपूर्ण योग नहीं कर पाते हैं और अधिकांश समय हमारा दुरुपयोग या बर्बाद हो जाता है, तो उसकी कीमत हमको क्या मिलेगी? समय का मूल्य होता है। अब समय का मूल्य का भी निकालने का एक फार्मूला है। समय का मूल्य निकालने का क्या फार्मूला है? सपोज दैट हम महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं, और उस 20,000 को कमाने में हम प्रतिदिन 8 घंटे लगाते हैं, ठीक है, और हम 25 दिन महीने में नौकरी करते जाते हैं, तो 25 अट्ठे 200, हमने 200 घंटे महीने में काम किया और 20,000 रुपए कमाए। 20,000 से 200 भाग दे दीजिए, एक घंटे का मूल्य कितना आया? 100 रुपए। 200 से आप उसका 20,000 रुपए में भाग देंगे तो कितना आया? 100 रुपए। एक घंटे का मूल्य 100 रुपए। अब आपको ये देखना है कि हम एक घंटे में 100 रुपए को कैसे बढ़ाएं, घंटे का अपना मूल्य कैसे बढ़ाएं, हम अपने जो समय की कीमत कैसे बढ़ाएं, या हम अपना समय कैसे बचाएं कि हमारा 100 रुपए जो कमा रहे हैं वो व्यर्थ ना जाए। इसीलिए अगर आपसे मजाक में कहें कि महिलाएं जब कहीं कोई सामान खरीदने जाती हैं तो बार्गेनिंग ज्यादा समय देर तक करती हैं, पुरुष जल्दी सामान खरीद के आ जाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली महिलाओं के पास ज्यादा समय होता है। बार्गेनिंग में वो सोचती है हमने 20 रुपए बचा लिए, और पुरुष ये सोचता है हमने 80 रुपए का नुकसान। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए एक अंतर बताया है। तो आपको सबसे पहले अपने समय की कीमत निकालनी पड़ेगी कि हमारे समय की वैल्यू क्या है, और आप समय खरीद सकते हैं। अभी हमने कहा कि समय को जमा नहीं कर सकते, तो समय को खरीद कैसे सकते? समय को खरीद सकते हैं ऐसे, आप कल्पना कीजिए आपको मुंबई जाना, आप पैसेंजर ट्रेन से जाना पसंद करेंगे सुपरफास्ट से। क्यों? दोनों में अंतर क्या है? वो भी मुंबई पहुंचाएगी और मुंबई सुपरफास्ट भी पहुंचाएगी, लेकिन सुपरफास्ट आपको जल्दी पहुंचाएगी। और जो बेहद बिजी लोग होते हैं, जिनकी समय का मूल्य बहुत ज्यादा होता है, वो प्लेन से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, क्योंकि उनके समय का मूल्य और ज्यादा है। अब आपको तय करना है कि समय का मूल्य हमारा कितना है, हम पैसेंजर से चलें, सुपरफास्ट से चलें, कि हम फ्लाइट से चलें। और जितने व्यक्ति सफल लोग होते हैं, जितना व्यक्ति जिनके पास जितना समय का मूल्य होता है, वो उतना अधिक समय का मूल्य खरीदने के लिए कीमत चुकाते हैं। किसी ने फ्लाइट का पैसा देके बंबई तक की यात्रा की, किसी ने ट्रेन का पैसा देके बंबई तक की यात्रा की, दोनों के दाम में अंतर था। ये अंतर किस बात का है? क्योंकि दोनों के समय की कीमत अलग अलग थी। एक रिटायर्ड व्यक्ति यात्रा करेगा, कहेंगे पैसेंजर से कर लेंगे क्योंकि उसके पास समय है। एक नौकरी पेशा आदमी करेगा तो वो कहेगा कि नहीं, हमारे पास समय जो है वो कम है। तो बहुत लंबी चर्चा इसमें हो सकती है। तीसरी बात, आधुनिक प्रौद्योगिकी युग में अगर हम देखें कि सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा, तो लोग कहते हैं भाप का इंजन, तो हम कहते हैं घड़ी सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार है। क्योंकि घड़ी ने हमारे समय की कीमत बताई, हमारे समय पे काम करने की हमको वो विधा दी है जिसके माध्यम से हम अपने समय का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि सबके पास समय है, और समय को हमने कहा संभावित धन है, जो जितना उसका उपयोग करेगा वो उतना अधिक सफलता प्राप्त करेगा। अब हम आप लोगों को कुछ सिद्धांत बताने जा रहे हैं, जिस सिद्धांत का आप लोग
जीवन में प्रयोग करके अपने टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं। पहला सिद्धांत है समय की लॉगबुक रखें। ये लॉगबुक आपने सुना है, ये जो ट्रक ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, जो लोग पेट्रोल पंप में काम करते हैं, वो एक लॉगबुक रखते हैं। हमारी गाड़ी कितने समय कहाँ पहुंची, कितना ईंधन लगा, किस समय कहाँ पहुंचेगी, मतलब उनके पास एक रिकॉर्ड होता है जो समय को अपना लिखते रहते हैं। क्या किसी में से, आप लोगों में से किसी ने कभी कोई समय की लॉगबुक बनाई? आप कुछ नहीं, एक हफ्ते की लॉगबुक बना लीजिए, क्योंकि आप समय प्रबंधन करने जा रहे हैं और प्रबंधन से पहले आपको यह पता लगाना होगा कि हमारा कहां समय कौन यूज हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे समय यूज हो रहा है जो व्यर्थ यूज हो रहा है, और उन व्यर्थ यूज समय को बचाना है, तो पहले पता लगाना है। तो पता लगाएंगे कैसे? हम कहते हैं कि जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो डॉक्टर पहले एक्सरे लिखता है, एक्सरे से उसकी बॉडी का पता चलता है कि समस्या कहाँ है। इसी तरह से आप समय प्रबंधन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले समय का पता लगाइए कि किस कहां हमारा समय व्यर्थ हो रहा है, और उस व्यर्थ समय का पता कैसे लगेगा? लॉग बुक से। और कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं और काम हमारा बढ़ा रहे हैं, समय बढ़ा रहे हैं ना, ये समय बढ़ाने की बात नहीं है और ना ही ये टाल मटोल की बात है। ये आपके वास्तविक समय प्रबंधन की एक पहली सीख है कि जो लोग अपने दिनचर्या को संतुलित रखते हैं, ठीक है, वही भावी सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो कल के बीज हैं, कल के फसल, जो कल के फूल हैं, जो कल के फल हैं, वो आज के बीज से तय होंगे। तो आज हमें अपनी चीजों को सुधारना, आज हमें अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाना। तो पहला क्या है? समय की लॉगबुक रखें। दूसरा है आर्थिक लक्ष्य बनाना। ठीक है, अगर हमें दूसरा जो टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत है वो है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। हमें कुछ भी जो भी निर्धारित करना है उसका मूल्य